अवेकनिंग की ये जर्नी जो है वो कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। बेसिकली ये जर्नी आपके सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाने की जर्नी है। आपके सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ उठा के आपके पूरे फोरहेड तक, मतलब यहाँ तक लाने की जर्नी है। और ये प्रोसेस कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। अगर ये प्रोसेस नॉर्मल नहीं है तो इस प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं वो भी नॉर्मल कैसे हो सकती हैं। ये प्रोसेस एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हर कोई फॉल नहीं करता है, और जो फॉल करता है आप समझ सकते हो वो कितना ब्लेस्ड होगा, वो कितना लकी होगा। इस प्रोसेस में आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास इनिशियली होती है, स्टार्टिंग में जब आप बर्थ लेते हो तब वहाँ से वो एनर्जी को उठाया जाता है, और आपके उठाते हुए आपके जो सातों चक्रास होते हैं उसको क्रॉस, एक के बाद एक, वन बाय वन क्रॉस कराते कराते आपके जो हाईएस्ट चक्रा है जो आपके यहाँ पे होता है वहाँ तक उस एनर्जी को लाया जाता है। ये जर्नी, ये कहानी इसी एनर्जी को रेस करने की कहानी है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। और एक बार ये प्रोसेस से आप गुजर गए तो आप सोच नहीं सकते आपकी लाइफ में किस लेवल के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है इस प्रोसेस में, लाइफ में ब्लेसिंग्स वहाँ से शुरू होती है। आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती है। मतलब आप सोच नहीं सकते, इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए आप क्वेश्चनिंग मत करो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सरेंडर करो, एक्सेप्टेंस के स्टेट में जाओ। जितना एक्सेप्ट करोगे, जितना सरेंडर करोगे, चीज़ें और प्रोसेस उतनी ही फास्ट होती जाएगी और आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को क्रॉस कर जाओगे और थ्राइविंग स्टेट में आ जाओगे। आपकी एनर्जी अभी बहुत निचले स्तर पे है, इसलिए वहाँ से उसको उठने में, और उस एनर्जी को बहुत सारी ब्लॉकेज है आपके अंदर। आपके बहुत सारे ट्रॉमास है, ब्लॉकेज है, इम्प्योरिटीज़ है, नेगेटिव चीज़ें स्टक है। इसीलिए आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है, आपके जो रिलेशन है, आपके जो पेरेंट्स है, हर चीज़ नेगेटिव है। इवन आप जॉब भी ऐसा कर रहे हो जिसमें बस आप मर रहे हो, अंदर से घुट रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो वो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी में लाके उस एनर्जी को ऊपर उठाने में। वो एनर्जी को उठने से ब्लॉकेज जो आपके अंदर है वो रोक रही है। बहुत सारे ब्लॉकेज है, जो डिफरेंट ब्लॉकेज है जो आपको खुद भी नहीं पता होता। हमें खुद नहीं पता होता कि कैसे कैसे ब्लॉकेज है, वो सिर्फ डिवाइन को पता होता है। इसलिए उनको अपना काम करने दो, क्वेश्चनिंग मत करो, सरेंडर करो। और इस एनर्जी को ब्लॉकेज उठने नहीं देती है, उस एनर्जी को जकड़ के रखी होती है ब्लॉकेज। पहले तो ये अवेकनिंग की जर्नी इस ब्लॉकेज को रिमूव करती है, जितने भी ब्लॉकेज है। फिर एनर्जी जो है वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ आती है। और जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वैसे वैसे आपकी बाहर की रियलिटी में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि आपकी अंदर की रियलिटी बदल रही होती है। आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, आपको ट्रू पार्टनर मिलने लगता है। आप लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करते हो। आप वैसे काम से ऑटोमेटिक अलाइन हो जाते हो। वो काम ऑटोमेटिक आपके पास चला आता है, आप उस काम के पास नहीं भागते कभी भी। मतलब इस जर्नी में जब एनर्जीज़ ऊपर की तरफ उठने लगती है तो आप जब एनर्जी ऊपर की तरफ उठने लगती है तो आप अपने अंदर जाने लगते हो। जितना ज़्यादा ये एनर्जी ऊपर उठती है आप उतना ही ज़्यादा अपने अंदर जाते हो, और जितना ज़्यादा आप अंदर जाते हो उतना ही स्पीडली बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आती है। आप एक मैग्नेट बन जाते हो, अबंडेंस का मैग्नेट बन जाते हो। इसलिए इस जर्नी को हल्के में मत लो, इसे लाइटली मत लो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, बहुत ही पेनफुल जर्नी है। मगर एक बार अगर आपने क्रॉस कर लिया इस जर्नी को तो आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते कि आपके लाइफ में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसलिए फेथ रखो, डिवाइन पे फेथ रखो, बिलीव करो। जितना बिलीव रखोगे, हाँ, बिलीव और फेथ एक ही बार में आप बिलीव नहीं कर सकते, एक ही बार में आप में फेथ डेवलप नहीं होगा। क्वेश्चनिंग आएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि इस जर्नी को क्रॉस करने का यही एक तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है।
इसलिए अगर आप अंदर से कॉलिंग आ रही है कि एक्शन लो, जिस भी तरीके की कॉलिंग आपको अंदर से आ रही है उस कॉलिंग को फॉलो करो, उसको सुनो और आगे बढ़ो, उसे रोको मत। अगर आपने उसे रोका मतलब आप अपने लाइफ को अच्छा होने से रोक रहे हो।